Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss factors affecting the enzyme action. So let's move to the whiteboard. So factors affecting rate of enzyme action. So dear students, factors affecting rate of enzyme action. Mechanism of enzyme action हमने डिटेल से स्टडी कर लिया. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, द स्पेसिफिसिटी of every enzyme, हमने बात की थी कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन द रिएक्शंस. सो देयर स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स of every enzyme depends upon the specific chemistry and its configuration. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम डिपेंड्स अपॉन. सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स. नंबर वन, इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री मींस कि चूंकि एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर, सो दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होता है, जो तरतीब होती है, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस किया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. तो इनकी जो स्पेसिफिक नेचर है, एक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, क्या वो पूरा है, क्या वो उनकी जो सीक्वेंस है उस खास प्रोटीन के लिए क्या वो बिल्कुल तरतीब से लगे हुए हैं. सो दैट इज इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री. एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन मींस इट्स शेप. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो ऐसे अहम क्राइटेरिया है जो कि स्पेसिफाई करेंगे किसी भी एंजाइम के एक्शन के हवाले से. एनी फैक्टर that can alter means change करना, ठीक है. Any factor that can alter the shape and chemistry of an enzyme alters or affects the rate of catalysis. तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री मींस उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है या उसकी जो शेप है उसको अगर इफेक्ट कर सके, तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा मींस द रेट ऑफ कैटालाइसिस वो मुतासर हो सकता है. ठीक है. नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स
which can affect the rate of catalysis or reaction rate. Among them, they are as follow. So in our book, 4 of the factors have been discussed. So here are the factors. Number 1 is enzyme concentration. Number 2 is substrate concentration. Number 3 is temperature. And number 4 is pH. So these are the 4 factors which can alter the chemistry as well as the shape of an enzyme. So they will affect the rate of chemical reaction. Clear? So इनको हम one by one discuss करेंगे अभी. और उससे पहले एक चीज जहां तक केमिस्ट्री की बात वो मैंने आपको बता दी कि most of the enzymes they are protein in nature, means they are made up of amino acids, और कुछ ऐसे होते हैं which require नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर, जिसको हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था. और डियर स्टूडेंट्स, जहां तक बात है इसकी शेप की या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, उसकी शेप, तो एंजाइम्स कौन सी प्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स? सो होपफुली आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे दैट दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, ये इनकी शेप है, ग्लोबुलर शेप. ठीक है. Now, I'm going to discuss number 1, that is effect of enzyme concentration. So dear students, the rate of reaction is directly proportional to the amount of enzyme at specific time at unlimited substrate concentration. If the amount of an enzyme is increased by 2 folds, the rate of reaction is doubled. Now let me explain it. So एंजाइम कंसंट्रेशन के जहां तक इसके इफेक्ट की बात है डियर स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्लियर?
So the rate of a reaction or chemical or enzymatically catalyzed reaction is directly proportional to the amount of enzyme at specific time. क्योंकि हम यहां पर रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट डियर स्टूडेंट्स जहां पर भी रेट की बात होती है तो हम उसमें एक स्पेसिफिक टाइम जो स्पैन होता है उसके अंदर काउंट करते हैं. जैसे कि मैं लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट रेट. तो हार्ट रेट का मतलब है कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी दफा बीट करता है, कितनी दफा धड़कता है. और रेस्पिरेटरी रेट कि 1 मिनट के अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम 1 मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं. सो दिस इज व्हाट मेंट बाय द रेट. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड है, अगर उसमें हम अमाउंट ऑफ एंजाइम को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा. मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लियर? लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं. ठीक है, उसके लिए कुछ शराइत हैं. वो शराइत क्या है? एक तो एट स्पेसिफिक टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और दूसरी जो अहम चीज है दैट इज एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. अब जरा इस बात को जरा समझें. लेट मी एक्सप्लेन. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम पहले सबस्ट्रेट की बात कर लेते हैं. अनलिमिटेड सबस्ट्रेट वी हैव गॉट, लेट्स सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको समझा रहा हूं. We have got substrate like amylase. We have got 100 amylase. That is what we call as the enzyme, and its substrate. We have got, let's suppose we have got 100, its substrate that is starch. 100 ही एमाइलेज है, 100 ही हमारे पास स्टार्च है. दैट इज एंजाइम एंड दैट इज सबस्ट्रेट. क्लियर? तो यहां पर हमने सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसको लिमिटेड किया हुआ है, मतलब सिर्फ 100 रखे हुए. तो जैसे ही स्टार्च के अंदर 100 स्टार्च मॉलिक्यूल्स के अंदर आप 100 एमाइलेज डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना शुरू कर देगा. क्लियर? लेकिन अगर आप क्या करें कि जो एमाइलेज है उसको बढ़ा दें. लेट्स सपोज यू आर इंक्रीजिंग, यू इंक्रीज इट बाय 50, यानी कि अब ये 150 हो गए. तो 150 इमाइलेज अगर हैं, आपके पास सबस्ट्रेट तो सिर्फ 100 है. तो अब जब पहले 100 आपने इमाइलेज डाला था स्टार्च के ऊपर, वो तो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स के अंदर. मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, 100 माल्टोज बन गए. लेकिन अगर आप अब मजीद एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट को तो आपके पास है नहीं. तो जब सबस्ट्रेट आपके पास है नहीं तो एंजाइम की अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला. तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशनशिप है एंजाइम एक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम कंसंट्रेशन का, वो यहां पर फिट नहीं होगा. तो उसको फिट करने के लिए क्या होना चाहिए? लेट्स सपोज कि हम इसको अनलिमिटेड करते हैं. हम इसको कर देते हैं स्टार्च को, वी मेक इट 1000. अब हमारे पास 1000 है. लेट्स सपोज इट इज या 10,000 है या 1 लाख है. सो इट इज अनलिमिटेड. क्लियर? हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है. पहले हमने 100 माइलेज डाला, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया. फिर हमने 50 और डाला, फिर वो एक्टिव साइट्स अवेलेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा. तो जैसे अगर हम 50 डालेंगे तो वो 50 और आ जाएगा, 100 डालेंगे तो 100 और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. मींस इसी वजह से ये नीचे लिखा गया है, इफ द अमाउंट ऑफ एन एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय 2 फोल्ड्स. अगर आप एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसको 2 गुना करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल. तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. लेकिन ये कहां पर? यहां पर शर्त क्या है? एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट. यानी सबस्ट्रेट आपके पास बेतहाशा पड़ा हुआ है. पहले आपने 100 एंजाइम डाला, 100 प्रोडक्ट्स बन गए. आप अगर उसको डबल करेंगे, मीन अगर उसको 200 करेंगे, उसको 2 फोल्ड इंक्रीज करेंगे एंजाइम को, तो प्रोडक्ट्स भी कितने बनेंगे? वो डबल हो जाएंगे. क्लियर? सो दैट इज व्हाट हियर आवर बुक आस्क्स. क्लियर? ये हमें वहां पर ये बताया जा रहा है. तो शर्त याद रखनी, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आप पढ़ते हैं जी दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. ठीक है?
कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, इन्वर्सली रिलेशनशिप है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन ये ऐसे नहीं है, उसके साथ आपको कोई शर्त बताई जाएगी। वो शर्त क्या है? दैट इज द कंडीशन इज इफ यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वहां पर भी शर्त है। तो इसी तरह से यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, कि आप एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता चला जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स मजीद मिलते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो अनलिमिटेड हो। तब अगर आप उसको लिमिटेड कर देंगे, जैसे मैंने 100 कर दिया था शुरू में, तो आप मजीद एंजाइम डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब आते हैं इसकी रीजन की तरफ। Why does it happens? कि एंजाइम कंसंट्रेशन एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करता चला जाता है? जितने गुना आप उसको एंजाइम की अमाउंट को बढ़ाएंगे उतने गुना वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। द रीजन, नाउ आई विल डिस्कस इट्स रीजन। So, dear students, the reason is by increasing amount of enzyme at unlimited substrate concentration, तो ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है? अगर आप इंक्रीज करते हैं एंजाइम की अमाउंट को या उसकी कंसंट्रेशन को एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सो देयर आर more active sites available. क्लियर? आपने एंजाइम बढ़ाया, एंजाइम बढ़ने का मतलब है मोर एक्टिव साइट्स अवेलेबल, ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल है। सो मोर एक्टिव साइट मींस मोर एक्टिव साइट्स, so it will lead to more enzyme substrate complex formation and more substrates are converted into products. That is the reason कि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप किस वजह से आ रहा है कि आप अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं एंजाइम की, सबस्ट्रेट आपके पास भरमार पड़ा हुआ है, बेतहाशा पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड है, आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट ने कहां पर अटैच होना है? एट द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो जितने ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतने ज्यादा सबस्ट्रेट वहां पर बाइंड कर सकेंगे, और जितने ज्यादा सबस्ट्रेट वहां पर बाइंड कर सकेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर? सो दैट इज व्हाट हैपेंस विद एंजाइम कंसंट्रेशन। नाउ द सेकंड फैक्टर is substrate concentration. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा समझने वाला लॉजिकल बात है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहां पर हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से दो तरह की सिचुएशंस हैं। वो दो तरह की सिचुएशंस क्या क्या हैं? इफ वी हैव लो सबस्ट्रेट concentration and if we have high substrate concentration. So there are two situations regarding the substrate concentration.
एक लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और दूसरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इन दोनों का इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो किस तरह से? सो एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन the rate of reaction is directly proportional to the substrate available. वेरी फर्स्ट लाइन, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम लाइन है ये, कि एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। अब यहां पे क्या मतलब है? इसकी मिसाल मैं डियर स्टूडेंट्स आपसे इस तरह से शेयर करूंगा। लेट्स सपोज देयर आर 5 कारपेंटर्स, 5 हमारे पास कारपेंटर हैं और हम उनको टास्क दे रहे हैं कि आपने 5 चेयर्स बनानी है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 5 चेयर्स। 5 ही आपके पास कारपेंटर्स और 5 ही आपने चेयर्स बनवानी है। आप उनको मटेरियल दे देते हैं। यहां पर जो चेयर्स हैं वो क्या हैं? दैट आर द प्रोडक्ट्स, और जो मटेरियल है दैट इज द सबस्ट्रेट, और जो कारपेंटर हैं दे आर द एंजाइम्स। दोबारा समझेंगे, कारपेंटर जिन्होंने चेयर बनानी है वो क्या है? कारपेंटर वर्क क्या है? एंजाइम के तौर पर। और जो चेयर बनानी है वो प्रोडक्ट है। चेयर बनेगी किससे? वो मटेरियल यानी वो लक्कड़ और वो सारा वो चीजें, वो दैट इज अ सबस्ट्रेट। अगर आपके पास सिर्फ 5 ही चेयर बनाने का मटेरियल मौजूद है और आपके पास कारपेंटर भी 5 ही हैं, आप उनको सामान देते हैं तो उनको कहते हैं कि जी यू मेक द चेयर्स। तो वो क्या करते हैं? 1 घंटे के बाद आपको पांचों के पांचों कारपेंटर 5 चेयर्स रेडी करके दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी है? जितने कारपेंटर थे उतना ही आपने उनको सामान दिया और 1 घंटे के बाद सब ने अपने हिस्से की एक चेयर बना दी। सो मीन्स यहां पर एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि 5 थे उन्होंने 5 बना दी फौरी तौर पर। क्लियर? लेकिन जहां तक बात है हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही है कि आपके पास कारपेंटर 5 ही हैं। ठीक है, वो कारपेंटर 5 ही हैं, लेकिन आपने क्या किया? उनको सामान दे दिया 50 चेयर्स का। ठीक है, 50 चेयर्स का। अब एंजाइम आपके पास वो 5 ही हैं, आपने सबस्ट्रेट कितना उसको दे दिया? 50। मीन्स यहां पर आपने हाई कंसंट्रेशन रखी सबस्ट्रेट की, लेकिन एंजाइम क्या किया? लिमिटेड, उसको फिक्स कर दिया। तो क्या होगा? हर 1 घंटे के बाद वो 5 चेयर्स मिल जाएंगी। अब फिर अगली 5 चेयर्स उससे अगले घंटे में मिलेंगी। क्लियर? तो शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा लेवल आएगा कि वहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। So that is what happens at high substrate concentration. Means अगर आपको 1 ही घंटे में 10 चेयर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? होपफुली आपको याद आ गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि अगर 5 मजदूर, 5 कारपेंटर 1 घंटे में 5 चेयर्स बना रहे हैं तो 10 चेयर्स अगर आपको चाहिए तो कारपेंटर कितने चाहिए होंगे? वो भी 10 चाहिए। मीन्स के अगर 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास सबस्ट्रेट तो बड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो हाई कंसंट्रेशन में पड़ा हुआ है। तो अगर आपको मजीद इसी की डबल अमाउंट चाहिए तो आपको एंजाइम की जो कंसंट्रेशन उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको फिक्स नहीं रखना पड़ेगा। क्लियर? तो होपफुली ये भी चीज आपको समझ आ गई। सो एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली there will be increase in the rate of reaction, but after some time there will be no further increase in rate of reaction. ऐसा कब होगा? यहां पर भी कंडीशन हमने क्या बताई आपको? दैट इज इफ
the enzyme is fixed amount. अगर एंजाइम फिक्स्ड अमाउंट में है तो तभी ऐसा होगा, और अगर आपने इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो फिर आपको कोई अमाउंट को फिक्स नहीं करना पड़ेगा बल्कि बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया। तो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे 5 एंजाइम थे, 5 सबस्ट्रेट थे, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फौरी तौर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फौरन इन्होंने प्रोडक्ट्स बनवा दिए। लेकिन एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने एंजाइम को फिक्स कर दिया, वो 5 ही रखे, सबस्ट्रेट आपके पास बहुत पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, 5 क्या करेंगे, वो 5 ही बनाएंगे। ठीक है, आप मजीद सबस्ट्रेट ऐड भी कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को फिक्स किया हुआ है, अमाउंट उसकी फिक्स की हुई है। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो आपको एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज, so the reason is the availability of active sites. So if the active sites are available, if active sites are available, the rate of reaction will be increased. Clear? But as soon as the active sites become occupied, which is also called as saturation, there will be no further increase in rate of enzyme action. क्लियर? तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया। तो लास्ट में अब इसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफेक्ट की एक ग्राफ है, ग्राफ को मैं यहां पे समझाने लगा हूं। इट इज रिलेटेड टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। So here is reaction rate along this axis and substrate concentration along this x-axis. Clear? और हमारे पास यहाँ पर दो कर्व्स दिखाई गई हैं, दो एंजाइम्स की। दिस इज फॉर एंजाइम ए एंड दिस इज फॉर एंजाइम बी। और डियर स्टूडेंट्स, so these are the points where reaction rate is at its max, is maximum. Over here, the active sites are available, and over here at this point and at this point, the active sites nearly occupied, means the enzyme is saturated.
तो इसको ज़रा समझ भी लें। तो इधर ये हमारा वेरिएबल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो एंजाइम भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन से पता चलेगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते जाएंगे मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जाकर मैक्सिमम है। उसके बाद फर्दर इंक्रीज करने से कोई भी फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। द रीजन इज ऑल द एक्टिव साइट्स हैज बीन ऑक्यूपाइड। और यहाँ पर ये मैक्स रेट्स हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी उसके केमिकल रिएक्शन जो था एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन वो अपने पीक पे पहुंच चुके हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, एक दिस और ये एक दूसरा ये। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।